भूगोल के, मनोविज्ञान के, एसएसटी के सारे सेशन की आपको पीडीएफ फाइल मिले तो आप जो है वो पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। लास्ट सेशन में हमने जो है क्या पढ़ा था, ये पहला चैप्टर राजस्थान का इतिहास एक परिचय पढ़ लिया है और आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता की, चर्चा करेंगे राजस्थान के उत्सव त्योहार मेले की और चर्चा करेंगे राजस्थान के वस्त्र आभूषण की। तो ये 3 चैप्टर आज जो है वो कवर अपन करने का प्रयत्न इस सेशन में जो है वो करने वाले हैं। तो सुनीता पुनिया जी कैसे हैं, किशन कुमार कैसे हैं आप, और मानु कुमावत आपका भी स्वागत, रुकमनी स्वागत आपका, कैसे हैं आप। देखिए पहला क्वेश्चन इस सेशन का आता है, यह है कि राजस्थान के किन लोक देवताओं को पंचपीरों में शामिल किया गया है। तो पाबूजी, हरबूजी, रामदेव जी, मेहा जी और गोगा जी। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, पाबू हरबू रामदेव, पाबू हड़बू रामदेव, मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधारी जे, गोगा जी जेहा। इससे आप इसको याद कर सकते हैं। वैसे तो आपको याद ही है क्योंकि आप लोक देवता काफी बार जो है वो पढ़ चुके हैं। तो पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी, गोगा जी, ये जो है हमारे क्या है, पंचपीर है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। गोगा जी के माता पिता कौन थे, तो ये थे बाछल माता थी और जेवर इनके पिता थे और चूरू जिले के अंदर इनका जन्म होता है। राजगढ़ तहसील है और ददरेवा गांव है। इस ददरेवा गांव में इनका जो है वो क्या होता है, जन्म होता है गोगा जी का। अगर आप राजस्थान के अंदर कहीं पर भी रहते हैं लेकिन वर्तमान में आप तारानगर आए हुए हैं सुभाष सर के पास जो है वो गुरुकुल में कोचिंग करने के लिए, तो किसी भी दिन जब आपको समय मिले तो तारानगर से मात्र जो है वो शायद 18 किलोमीटर के करीब है, 15 या 18 किलोमीटर है। आप जो है वो जाके जो है वो गोगा जी का मंदिर देख सकते हैं, उनकी जन्मस्थली को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अपने किन मौसेरे भाइयों से गायों की रक्षार्थ गोगा जी वीर गति को प्राप्त हुए। अर्जुन सर्जन, अर्जुन सर्जन कहते हैं कि गोगा जी के 2 मौसेरे भाई थे और उनकी गोगा जी से अच्छी नहीं बनती थी। एक तरीके से वो गोगा जी को जो है अपना शत्रु समझते थे। तो गोगा जी की गायों को इन्होंने क्या करा, गायों को क्या किया इन्होंने, इनकी गायों को जो है वो मुगल एक मुस्लिम आक्रांता को दे दिया। ठीक है, और उसका नाम क्या है, अभी कमेंट करके आप जल्दी से बताओ कि गोगा जी ने किससे युद्ध किया था, गोगा जी ने किससे युद्ध किया था, जल्दी से बताओ। आप तारानगर से है तो आप तो गए ही होंगे, सुलोचना जी आपको तो पता ही है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा किस नाम से जाना जाता है। ददरेवा जो है वो शीर्ष मेडी के नाम से जाना जाता है। जब गोगा जी का युद्ध होता है और युद्ध में जब ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं तो इनका जो शीश है यानी इनका जो सर है वो तो यहां ददरेवा में आके गिरता है और इनका जो धड़ है वो कहां गिरता है, गोगामेडी हनुमानगढ़ में। मोहम्मद गजनवी से, बहुत अच्छा सुलोचना जी, वेरी गुड। मोहम्मद गजनवी से जब ये युद्ध करते हैं, अर्जुन सर्जन 2 भाई थे जो इनके मौसेरे थे गोगा जी के, और उन्होंने गोगा जी की गायों को पकड़कर, आप देखेंगे लोक देवता जब पढ़ेंगे, चाहे रामदेव जी पढ़े, गोगा जी पढ़े, तेजा जी पढ़े, बाबू जी पढ़े, कोई से भी लोक देवता आप पढ़ेंगे तो एक देखेंगे आप कि सब लोक देवताओं ने गायों की रक्षा की है, गायों की रक्षार्थ अपने प्राणों की आहुति दी है। और आज भी गायों को हमारी आवश्यकता है। आज भी हमारी गायें हमें पुकार रही है। आज वो हमसे अपने प्राण नहीं मांग रही है, आज हमारी गायें हमसे अपना समय मांग रही है। थोड़ा सा समय निकालकर हमें गायों की सेवा निश्चित तौर पर करनी चाहिए। आप जिस भी गांव में, ढाणी में, जहां पर भी रहते हो, आप जो है वो थोड़ा सा समय, आपके पास पैसे नहीं हो सकते हैं, बेरोजगार हो, लेकिन आप
मेहनत कर सकते हो, आप थोड़ा सा वहां पर जाके गायों की सेवा कर सकते हो, उनको दवाई देना है, इस तरीके की कार्य आप कर सकते हो। तो गाय जो है उनको हमेशा ही जो है वो समस्या रही है, क्योंकि गो जो थी, गाय जो थी वो धन के रूप में थी। और आप सब जानते हैं कि प्राचीन समय में गाय ही जो है वो क्या होती थी, आप कितने धनवान हैं इसका प्रतीक होती थी। तो अर्जुन सर्जन ने इनके पास बहुत सारी गाय थी गोगा जी की, और दोनों भाई इनकी गाय जो है वो मोहम्मद गजनवी को दे आते हैं। और जब गोगा जी को पता चलता है तो गोगा जी अपनी गाय को छुटाने के लिए युद्ध करने जाते हैं। और इनका युद्ध जो है वो कहां होता है, युद्ध होता है इनका हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी के अंदर जो मैदान है उसमें, जहां इनका शीश कट के तो कहां आके गिरता है, ददरेवा में गिरता है, जहां इनकी शीर्ष मेड़ी बनती है, और इनका धड़ जो है वो वहीं पर गिरता है, और वहां पर इनकी जो है वो धड़ मेड़ी जो है वो बनती है। तो शीर्ष मेड़ी है यहाँ पर। गोगा जी का समाधि स्थल क्या कहलाता है, धुर मेड़ी कहलाता है, जो कहां पर है, हनुमानगढ़ के अंदर है। गोगा मेड़ी कहां पर स्थित है, हनुमानगढ़ में है। और गोगा नवमी कब मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। गोगा जी को किस उपनामों से संबोधित किया जाता है, इनको जाहर पीर कहा जाता है, नागराज कहा जाता है, और गोगा पीर भी कहा जाता है। गोगा जी का पूजा स्थान किस वृक्ष के नीचे होता है, तो खेजड़ी का वृक्ष जो है वो इनकी पूजा स्थान होता है। कहते हैं कि गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव खेजड़ी, और गांव गांव जो है वो क्या होते हैं, गोगा जी होते हैं। गोगा जी का थान बना दिया जाता है इस प्रकार से खेजड़ी के वृक्ष के नीचे, और फिर यहाँ पर नारियल पधारा जाता है, और खेजड़ी के वृक्ष की जो सबसे ऊंची डाली होती है उस पर गोगा जी की जो है वो ध्वजा टांग दी जाती है, और ये बन गया गोगा जी का थान। क्या बन गया, ये गोगा जी का थान बन गया है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि गोगा जी का प्रतीक किसे माना जाता है, भाला लिए हुए अश्वारोही अथवा सर्प को जो है सांप को माना जाता है। तेजा जी का जन्म स्थान कौन से स्थान पर हुआ था, खरनाल नागौर में हुआ था। माघ शुक्ल चतुर्थी 1073 ईस्वी में। तेजा जी के माता पिता कौन थे, राम कुंवारी माता थी, और ताहर जी इनके पिता थे। तेजा जी का ससुराल कहाँ था, पनेर गांव था अजमेर में, और तेजा जी की पत्नी का नाम था पेमल। क्या नाम था, पेमल था। तेजा जी ने किसकी गायों की रक्षा की थी, लाछा गुजरी की गायों की जो है वो रक्षा की थी। पनेर अजमेर में है ये, और पनेर में इनका जो है विवाह होता है। एक्चुअली इनका बाल विवाह होता है। तेजा जी बहुत छोटी अवस्था में थे, लगभग मान के चलो 12-6 महीने के थे। तो इनके पिताजी ने जो है वो पनेर के जो राजा थे उनकी पुत्री थी पेमल दे से विवाह कर दिया जाता है। लेकिन उस समय इनके परिवारों के अंदर आपसी जो झगड़ा हो जाता है। तेजा जी के जो मामा थे और इधर पेमल के जो मामा थे, उनका झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर, और एक दूसरे ने हत्या कर दी। तेजा जी के मामा जी ने जो है वो इनकी हत्या कर दी, पेमल के मामा जी की। इससे जो है वो क्या हुआ, विवाह होने के बाद ये घटना घटी। तो विवाह तो हो गया, लेकिन चूंकि दोनों पार्टियों में दुश्मनी हो गई, दोनों सगे संबंधियों में दुश्मनी हो गई, इसलिए क्या हुआ, दोनों घर वालों ने तय किया कि हम जो है वो बच्चों के बड़े होने पर इनको बताएंगे ही नहीं कि इनका विवाह हो चुका है, और जब बताएंगे नहीं तो इनको पता नहीं चलेगा। तो अब तेजा जी बड़े हो चुके हैं, और तेजा जी चूंकि एक जाट परिवार के किसान थे, ये है ना, किसान थे, जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो ये अपने खेत में जो है वो खेती करते रहते हैं, और इनके बड़े भाई थे, उनकी पत्नी जो है उनके लिए खाना वगैरह लेके आती है। पूरे दिन तेजा जी मेहनत करते हैं, और एक दिन इनकी भाभी ने इनको बताया कि तेजा जी आपकी भी शादी हो चुकी है। अब वो बताया कैसे कि तेजा जी अक्सर खेत में काम करते थे, और भोजन में इनको लेट हो जाते थे। इनकी जो भाभी जी थे वो लेट हो जाते थे, 2-3 बजे भोजन लेके आते थे। और एक दिन तेजा जी जो था वो गुस्सा हो गए अपनी भाभी पर, बोले भाभी जी कोई टाइम है गे, 3 बज रहे, 3 बजे को रोटी खाना और टाइम हो गया, मैं सुबह लाग रहे हूँ, मेरा भूख का हमारा प्राण निकल लाग रहे, अरे 3 बजे रोटी ले गए हो, थोड़ी तो शर्म करो।
अब तेजा जी की भाभी भी बेचारी घर पर काम वगैरह करके आई थी, वो भी बड़ी परेशान थी। तो उन्होंने गुस्से गुस्से में कह दिया कि तेजा जे तने सुधिया रोटी चाहिए नहीं तो तू तेरी घर आ रही ने लिया, तेली लाडो ने तो तू बिठा रखी है पीर में, और मारे पा तू जल्दी रोटी चाहिए, तेने ध्यान है घर को काम करूं, सासू ससुराओं काम करूं, टाबराओं काम करूं, फिर रोटी बना के थे कहता रोटी ले आई हूं। लाडो ने लिया गए। अब तेजा जी अचानक आश्चर्यचकित हुए कि भाभी जी मेरे तो ब्याह ही को नहीं हो, मैं कठू लाडो लिया हूं, तो ब्याह करवाओ। बोले बावड़ा तेरो ब्याह तो मेरे पहली हो गए, बचपन में तेरो ब्याह कर दियो, जा चल जा अजमेर, अजमेर के पनेर गांव का मायने पेमल नाम की लड़की से तेरो ब्याह हो गए। और तेजा जी ने पूरी डिटेल बता दी भाभी। तेजा जी भी छोड़ जेली जेली मारी फेंक के बोले आपा तो यही चाल्या, अब तो लाडो ने लियावंगा और बैंगनी हाथ की रोटी खावांगा, और बेट आपका घोड़े के ऊपर घरे पहुंचा और बोले माँ आ बात साची है। माँ कई बार तो यहाँ शंकाई, बोले बेटा ने नए बताने की बात करी, आपा बतावा को नहीं है, बतावा को नहीं, लेकिन बाद में बेटो जिद करी, तेजा जी जिद करी तो माँ बोली हाँ आ बात साची है बेटा, लेकिन तू बड़ा नाज आ गए। माँ ने कई बार इसको रोकने का प्रयास किया, बोले तू तेरी बाण ने बुला ले, भाई ने पूछ ले गए, फिर बोली अगर आपने पहले मुहूर्त निकाल लिया गए। तो पंडित जी से पूछा, पंडित जी से कहा कि भाई तेजा जी अपने ससुराल जाना चाहता है। तो तेजा जी बोले तो तेजा जी से पंडित जी बोले कि देखो तेजा जी बात है, तेजा तुम जा तो रहे हो लेकिन वापस नहीं आओगे, तुम्हारा जो ग्रह नक्षत्र है वो इस तरीके की संकेत दे रहे हैं कि तुम्हें इस समय वहां पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन देखो तेजा जी तो भाई पत्नी के जोश में आ रहा, मैं बोला थे थारो जगह है ना पतड़ो पातड़ो धारकन राखू, मैं तो जाऊंगा लेन। और तेजा जी बैठ घोड़ी के ऊपर और चले गए तो वहां पर घर पे पहुंचे, नाम पूछता पहुंचता कि भाई आगे घरे आया। आगे जाते ही सासू माँ जो थी वो कहते हैं कि कोई गाय वगैरह का दूध निकाल रही थी, और तेजा जी थोड़े पक्के रंग के थे, जिनको देखकर तेजा जी जैसे ही घर में प्रवेश किए इधर इनकी गाय वगैरह जो है वो चमक गई और दूध वगैरह इन्होंने जो है खिंडा दिया, ढूंढ गया दूध वगैरह। तेजा जी की सासू जो गुस्सा हो गई, वो पहचानी नहीं, भाई छोटा सा था, 1.5 साल का, तब का कौन पहचानेंगे। तो वो जब सासू ने गाली निकाली ऐसे थोड़ी सी कह दियोगे कि तेरो राम निश्र होगे, मैं दूध काटी तू अड़े गेट बजा दियोगे, मार तो गाय उड़ा चिमकी गया। तो तेजा जी फिर गुस्सा आ गया, तेजा जी बोले ठीक है थारी गाय चिमकी नहीं तो ओ ही जाए ठीक है। लेकिन जो पेमल थी उसने तेजा जी को पहचान लिया, लेकिन पेमल बाहर जा नहीं सकती थी। तो पेमल ने लाछा गुजरी को व्हाट्सएप किया कि लाछा गुजरी तेरा जीजो जी आएगा, तू बाना रोक और थाला घरे ले चल, मैं बैठी आऊं। तो पेमल ने लाछा गुजरी को कहा, लाछा गुजरी तेजा जी को रोकती है, अपने घर लेके जाती है, वहां पर पेमल आती है और वो मिलते हैं। अब यहाँ क्या हुआ, पीछे से लाछा गुजरी की गाय जो है वो मेर के मीना ले गए, क्योंकि लाछा गुजरी तो इनान में मिलाने लग गई। तो पीछे से जो है वो क्या आ गए, दोनों बच्चों को ब्लॉक कर दिया जाएगा। भाई जो बात कर रहे हैं ना, पहचान रहे हो कि नहीं पहचान रहे हो, मैं शुरू से देख रहा हूं आप बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो केवल बात करने के लिए आते हैं, और मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूं यार कि ये टाइम नहीं है, ये टाइम नहीं है एक दूसरे से जानकारी निकालने का, ये टाइम तो पढ़ने का है। मैंने आपको कहा था ना, लास्ट सेशन में भी कहा था कि आप कब एक दूसरे से जानकारी निकालो, कब एक दूसरे से बातें करो, जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हो, जब आपकी काउंसलिंग हो रही हो, तब जानकारी निकालो आप, ताकि दोनों नौकरी लगे हुए हैं, घर वाले भी मना नहीं करेंगे, अच्छे से शादी वगैरह भी हो जाएगी, तब निकालो मेरे भाई। अगर अब जानकारी निकालोगे तो आगे फिर आपकी जानकारी कोई निकालेगा नहीं। इस समय एक बार रुक जाओ, अगर धैर्य रख सकते हो तो अपने मन को आप विचलित होने से रोक सकते हो तो थोड़ा सा रोक लो, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इस तरीके से लाछा गुजरी की गाय छुड़ाने के लिए तेजा जी ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। सांप ने उनकी जीभ पर डसा था। इसकी आगे की भी स्टोरी है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। लाछा गुजरी हो गई, इसके बाद किस स्थान पर सर्पदंश से तेजा जी की मृत्यु होती है, तो सुरसुरा गांव में। तेजा जी जो है वो लाछा गुजरी की गाय बचाने के लिए सुरसुरा गांव की ओर जा रहे होते थे।
रास्ते में इनको एक नाग दिखाई देता है सुरसरा गांव में, जो आग में जलने जा रहा था। रास्ते पे कोई आग लगी थी और तेजा जी ने क्या किया, अपनी तलवार से उस नाग को दूसरी दिशा में मोड़ दिया, यानी आग में जलने से उनको बचा दिया। अब नाग राजा इच्छाधारी नाग थे, तुरंत प्रकट हो गए, बोले तेजा तेरी इतनी मत मैंने सुख मरने भी ना दे तू। नाग क्या बोले तेजा जी से, बोले तेजा तू मैंने सुख मरण भी ना दे। तेजा जी बोले महाराज हाथ जोड़ के बोले तेजा जी थे आग में जलने जा रहा, मैं थाने बचाया हूं, कोई बुरा काम तो मैं कौन करियो भाई, कोई आदमी मरते हुए मैंने बचाना तो चौकी बात है नहीं। मन के ध्यान थे खुद मरना जा रहे हो, मैं तो सोचो कि थी गलती से या अनजाने में आग की तरफ चल जाओगा, थारे चोट लाग जाएगी, थारी मृत्यु हो जाएगी। बोले तेजा मैं आत्महत्या करना जा रहे हो और तू मैंने रोक लियो, मैं बड़ो क्रोधित हूं, तने डसूंगा। बोले महाराज बात बताओ, नाग देवता बात बताओ। बोले मेरी नागिन जो है मुझसे बिछुड़ चुकी है। अब देखो हर जगह प्यार का फैक्टर है, लेकिन प्यार सही समय पर करो। प्यार तो हर जगह है, लेकिन प्यार का समय सही होना चाहिए। गलत समय पर अगर गलत क्रिया करोगे तो उसका रिएक्शन भी गलत होगा। सही समय पर सही क्रिया करोगे। अब आप देख लो कि आप धड़कन मूवी के अंदर अक्षय कुमार यानी देव बनना चाहते हो, सॉरी वो सुनील शेट्टी बनना चाहते हो देव, या फिर आप अक्षय कुमार राम बनना चाहते हो। अंजलि तो भैया देव को मिलेगी नहीं, तो आप ये तय करो कि आप देव बनना चाहते हो कि राम बनना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। अगर आप आज बात करोगे तो देव बनोगे, अगर आप 6 महीने रुक के बात करोगे तो फिर आप अक्षय कुमार राम बनोगे। ये तो आपको तय करना है। तो तेजा जी ने जो है वो नाग देवता के सामने रखा कि देखो आप मुझे थोड़े समय दीजिए, मैं किसी से वादा करके आया हूं कि मैं उनकी गायों को बचा के लेके आऊंगा, तो मैं गायों को बचा के लेके आता हूं, फिर आप मुझे डस लेना। और तेजा जी गायों को बचा के लेके आते हैं, फिर जो है नाग देवता के पास प्रकट होते हैं और नाग देवता से कहते हैं कि आप मुझे डस लीजिए। तो नाग देवता ने देखा कि तेजा जी पूरे लहू लुहान थे, पूरे शरीर पर घाव लगे हुए थे, युद्ध करके आए थे, ये तो युद्ध करके आए थे। तो नाग देवता बोले कि यार तुम्हें डसू काम है, तुम्हारा तो पूरा शरीर जो है वो लहू लुहान है। तो तेजा जी ने अपनी जीभ निकाली और कहा महाराज यहां डसो आप, यहां कोई घाव नहीं है। और इस बात को देखकर नाग देवता जो है प्रसन्न होते हैं और इनको नाग देवता का वरदान देते हैं कि आप जो है वो नागों के देवता कहलाओगे और जो आपकी मेड़ी पर आएगा नाग डसा हुआ व्यक्ति वो ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है तेजा जी का सुरसरा गांव पे जो है वो क्या होता है, मृत्यु होती है। तेजा दशमी कब मनाई जाती है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तेजा जी को किस रूप में दर्शाया जाता है, भाला लिए हुए घुड़सवार जिसकी जीवा पर सर्प डस रहा है। जो तेजा जी का मंदिर है ना मुख्य, उस पे आप देखोगे तो इस तरीके की मूर्ति बनी हुई है जहां एक सांप जो है वो तेजा जी के जीभ को डस रहा है ना। रामजी लाल यादव कैसे हैं आप। नेक्स्ट देखिएगा, तेजा जी की तांती सर्प दस के रोगी के किस पैर में बांधी जाती है, तो दाएं पैर में बांधी जाती है। अच्छा एक बात पीछे बतानी रह गई है, इसमें नहीं आई है। जो गोगा जी है, गोगा जी की भी जो है वो गोगा राखड़ी बांधी जाती है, गोगा राखड़ी, गोगा राखड़ी बांधी जाती है ये। और गोगा राखड़ी में 8 गांठें होती है, 8 गांठें, 8 गांठ होती है और हल और हाली को बांधी जाती है, हल और हाली, हल और हाली को बांधी जाती है, याद रखना ये बात, ठीक है। हल कौन होता है, जो हम खेत में हल चलाते हैं, और हाली कौन होता है, जो हल चलाता है वो। यानी एक हल होता है ऊंट के बंधा हुआ, वो तो हल हो गया, और उसको जो चलाता है वो हाली होता है। तो गोगा राखड़ी में कितनी गांठें होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया। 8 होती है। किसे बांधी जाती है, हल और हाली को बांधी जाती है। इसी प्रकार जो है वो क्या होती है आपकी
तेजा जी की तांती होती है, तांती, और ये भी जो है वो सर्प 10 रोगी के दाएं पैर में बांधी जाती है। पाबू जी का जन्म स्थान कौन सा है? कोल्लू गांव है, कोल्लू गांव। और इतिहासकार मुनोत नैन्सी, महाकवि मोडजी आसिया आदि ने पाबू जी का जन्म स्थान किसे बताया है? खारी खाबड़ का जूना गांव बाड़मेर, खाबड़ का जूना गांव बाड़मेर 1239। पाबू जी का विवाह किससे हुआ? सोढ़ी से हुआ, है ना, सोढ़ी। और किसके गायों की रक्षा करने के लिए पाबू जी ने अपने प्राणों की आहुति दी? देवल चारणी की गायों को किसने चुराया था? जायल के नरेश जिंदराव खींची ने। अब देखो, पाबू जी की स्टोरी अलग है। पाबू जी जो थे, इनका विवाह होता है, लेकिन इनके विवाह से पहले इनकी बहन का विवाह होता है, और इनकी जो बहन थी इसका विवाह होता है नागौर के जिंदराव खींची से इनका विवाह होता है, इनकी बहन का। तो तेजा जी के जीजा जी हो गए जिंदराव खींची, हो गए कि नहीं हो गए? अब तेजा जी की जो थी घर में काम करने वाली, यानी तेजा जी थोड़े ऐसे अच्छे परिवार के थे, इनके घर में जो है बहुत सारी गायें थी, और गायों की चराने का काम जो था वो कौन करते थे? चारण जाति की एक महिला करती थी, जिसका नाम था देवल चारणी। और देवल चारणी के घर पर एक घोड़ी थी। जब घोड़ी प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चा देती है, तो बच्चे का नाम इन्होंने, बच्चा जो था वो बहुत सुंदर था देवल चारणी की घोड़ी का। तो देवल चारणी ने सोचा कि मैं इस बच्चे को, जब ये घोड़ी बड़ी हो जाएगी तो मैं किसको दूंगी? पाबू जी को दूंगी। और इस घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी नाम था। लेकिन जिंदराव खींची वहां आए हुए थे, और जिंदराव खींची ने कहा देवल चारणी से कि ये घोड़ी तो मैं लूंगा। देवल चारणी बोली, जिंदराव खींची जी माफ करियो, मैं पहले से तय कर चुकी कि आ घोड़ी तो मैं पाबू जी ने देसी हूं। अब पाबू जी को भी घोड़ी पसंद थी, और घोड़ी के लिए पाबू जी और जिंदराव खींची में हो गई दुश्मनी। क्या हो गई? दुश्मनी हो गई। अब क्या हुआ? दोनों के अंदर जो है वो दुश्मनी हो गई। घोड़ी किसने ले ली? पाबू जी ने ले ली। पाबू जी घोड़ी लेकर कहां चले जाते हैं? विवाह के लिए चले जाते हैं। तो देवल चारणी घर पर अकेली थी, और इधर जिंदराव खींचे आता है और देवल चारणी की सारी गायें लेकर चला जाता है। लेकिन पाबू जी जब विवाह पर गए थे तो देवल चारणी को कहा था कि देवल चारणी, अगर तुम्हें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो तुम मुझे याद करना सच्चे मन से, और मैं जो है वो तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। तो कहते हैं कि जैसे ही देवल चारणी को पता चला कि उनकी गायों को जिंदराव खींची ले गए हैं, देवल चारणी ने जो है भगवान यानी लोक देवता पाबू जी को याद किया, और उधर वो घोड़ी हिनहिनाई जहां पाबू जी का विवाह हो रहा था। और पाबू जी अभी 3 फेरे लिए हुए थे, तीसरा फेरा उनका पूरा हुआ था। इधर घोड़ी जैसे ही हिनहिनाती है तो पाबू जी समझ जाते हैं कि देवल चारणी को कोई न कोई संकट है, और वो बीच में ही विवाह से अपनी घोड़ी पर आते हैं और जिंदराव खींची से युद्ध करने जो है वो चले जाते हैं, जहां वो गायों को तो बचा लेते हैं, लेकिन खुद जो है वो क्या हो जाते हैं? गायों को बचाने के चक्कर में शहीद हो जाते हैं। पाबू जी का मुख्य पूजा स्थल जो है वो कोल्लू फलोदी है, और मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है? पाबू जी को जाता है। ऊंट के बीमार होने पर रात्रि में किसकी फड़ बांची जाती है? पाबू जी की। पाबू जी को किनका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का। देव नारायण जी के पिता किसके विरुद्ध संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए थे? भिनाय के शासक देवनारायण वगड़ावत किसके पुत्र थे? भोजा और शेढू गुर्जर के। देवनारायण जी किससे विवाह किया इन्होंने? पीपल देश से इनका विवाह होता है। और देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल जो है वो आसिंद भीलवाड़ा में है। देवनारायण जी का मेला कब लगता है? तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। और लोक देवता में सबसे लंबी फड़ किस लोक देवता की है? तो देवनारायण जी की जो फड़ है वो सबसे लंबी फड़ है। नेक्स्ट देखिएगा, मल्लीनाथ जी के माता पिता कौन थे? जानी देव और राव सलखा। मल्लीनाथ जी का विवाह किससे हुआ? रानी रूपा दे से हुआ। मल्लीनाथ जी किसके शिष्य थे? ओगम सिंह भाटी के शिष्य थे ये। और मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर स्थित है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। मल्लीनाथ जी का पशु मेला आयोजित होता है चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी के मध्य। और रामदेव जी किस वंश के राजपूत थे? तो तंवर वंश के ये राजपूत थे।
रामदेव जी का जन्म हुआ उड़ू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में। रामदेव जी के माता पिता थे मेना दे व अजमाल जी, और रामदेव जी ने पोकरण क्षेत्र किससे प्राप्त किया था? मल्लीनाथ जी से। और रामदेव जी का विवाह किसके साथ हुआ? अमरकोट की नेतल देव के साथ हुआ। रामदेव जी जो चमत्कार किया करते थे, रामदेव जी, फड़ क्या होती है? बिल्कुल, फड़ क्या होती है? फड़ जो होती है वो कपड़े पे, जैसे मान लो कोई कहानी है ना, जैसे आपने कहानी पढ़ी होगी बचपन में, चित्र देखो और कहानी बनाओ, है ना, ये एक पर्सन छोटे बच्चों की किताब में देखना आपको मिलेगा। तो इसी तरीके से कपड़े का एक भाग होता है, जैसे ये कपड़ा ले लिया आपने, ठीक है, और इसके ऊपर जैसे देवनारायण जी की कहानी बनानी है, तो जैसे देवनारायण जी का जन्म दिखा दिया, फिर देवनारायण जी का जो है आगे जैसे चित्र बना के जो है वो देवनारायण जी के जीवन में जो जो घटनाएं हुई है उनको चित्र के माध्यम से जो है इसमें दर्शाया जाता है ना। देवनारायण जी से संबंधित जैसे जिस भी लोक देवता की फड़ होती है, उस लोक देवताओं में के जीवन में, उस लोक देवता के जीवन में जो जो घटना घटित होती है, उन घटनाओं को चित्र के माध्यम से दर्शाया जाता है, और फिर जो उसके वाचन करता होते हैं वो उन चित्रों को देखकर पूरे देवनारायण जी की कहानी बताते हैं। तो इस कपड़े पर बने हुए छोटे छोटे चित्रों को ही क्या कहते हैं? फड़ कहा जाता है। फड़ जो है वो जनरली कपड़े पे बनाई जाती है, और भीलवाड़ा जो है वो फड़ बनाने में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा के अंदर फड़ बनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, रामदेव जी का विवाह किससे हुआ? अमरकोट की नेतल दे से हुआ। कहते हैं कि रामदेव जी जो चमत्कार करते थे उसे क्या कहते थे? पर्चा कहते थे, पर्चा। रामदेव जी जो चमत्कार करते थे उसे पर्चा कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए थे रामदेव जी ने, उसमें से एक घटना मैं आपको बताता हूं कि इनका विवाह होता है नेतल दे से। और नेतल दे, ये जो नेतल दे है अमरकोट, अमरकोट वर्तमान में तो पाकिस्तान में है, राजस्थान से सीमा भी बनाता है ये। तो अमरकोट की राजकुमारी थी नेतल दे, पैरों से विकलांग थी, पैरों से क्या थी? विकलांग थी। और रामदेव जी चले जाते हैं बारात लेकर, और फेरों में बैठे हुए हैं रामदेव जी नेतल देव दोनों। तो पूजा पाठ पूरी होती है, उसके बाद पंडित जी कहते हैं कि अब फेरों का समय हो चुका है, तो फेरे शुरू की जाए। अब नेतल तो पैरों से उठ नहीं सकती थी, और रामदेव जी फट से खड़े हो गए। रामदेव जी नेतल का कानी हाथ बढ़ायो, तो नेतल आजा खड़ी हो जा, बावली फेरा टाइम हो गया। अब नेतल और पूरे गांव के लोग जो उस विवाह में थे वो तो सब जानते थे कि नेतल तो खड़ी नहीं हो सकती है, ये तो पैरों से विकलांग है। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, बोले नेतल रामदेव जी के बात कर रहे हैं? नेतल भी यहां बेड़ी बेड़ी हुई। रामदेव जी बोले, अरे बावली तू हाथ में हाथ तो रख, यहाँ हाथ में हाथ तो रख गए, तू खड़ी होने को प्रयास तो कर। और रामदेव जी ने ऐसे हाथ बढ़ाया और नेतल ने हाथ पर हाथ रखा, और फट से नेतल खड़ी हो जाती है। और ये देखकर सारे के सारे गांव वाले जो है वो रामदेव जी की जय जयकार करने लगते हैं। ये थे रामदेव जी के चमत्कार, जिसे क्या कहते हैं? पर्चा कहते हैं। भैरव का भी वध किया था इन्होंने, बिल्कुल, तो इन्हें पर्चा कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, रामदेव जी ने किसे पोकरण दहेज में दिया था? अपनी भतीजी को दिया था। और सांप्रदायिक सद्भावना के लिए कौन सा मेला चर्चित है? रामदेवरा का मेला जो है काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। रामदेव जी ने जीवित समाधि कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी 1458 को ली थी। हिंदू रामदेव जी को किसका अवतार मानते थे? श्री कृष्ण का अवतार मानते थे। रामदेव जी के प्रतीक क्या थे? पगलिये। पगलिये क्या होते हैं? रामदेव जी के चरणों के निशान पगलिये कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पगलिये कहलाते हैं। ये बात सत्य है। ये सारी बातें जो हम लोक देवताओं के बारे में पढ़ते हैं, ये सब बातें सत्य हैं, बिल्कुल सत्य हैं। नेक्स्ट देखिएगा, रामदेव जी का पूजा स्थल क्या कहलाता है? थान कहलाता है। रामदेव जी द्वारा किस पंथ की स्थापना की गई थी? कामड़िया पंथ। और कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं वो रामदेव जी की आराधना में 13 ताली नृत्य करती है। मेहाजी मांगलिया किस जाति के राजपूत थे? पंवार जाति के। किसने युद्ध करते समय मेहाजी
और एक और, रामदेव जी को जाहिर पीरों का पीर भी कहा जाता है। रामदेव जी को क्या कहते हैं? पीरों का पीर। पीरों का पीर क्यों कहते हैं रामदेव जी को पीरों का पीर? रामदेव जी एक ऐसे लोक देवता थे जिसको हिंदू भी मानते थे और मुस्लिम भी मानते थे। तो मुस्लिमों में भी रामदेव जी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे, मुस्लिम लोग भी रामदेव जी की आराधना करते थे। अब यह बात धीरे धीरे मक्का पहुंच गई। मक्का मदीना जो कि मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल कह लीजिए आप, तो वहां के जो पीर थे, उन पीरों को पता चला कि भाई भारत के अंदर राजस्थान में कोई ऐसा पीर हुआ है। जनरली जैसे हम देवता कहते हैं वैसे ही जो है वो, देखो रामदेव जी की भतीजी का नाम बुक में नहीं दिया हुआ है, तो अभी हमारे ज्ञात नहीं है कि रामदेव जी का भतीजी का नाम क्या है, और आज तक के इतिहास में कभी पूछा भी नहीं गया है कि रामदेव जी की भतीजी का नाम क्या है। फिर भी आपको पता करके बताएंगे कि क्या नाम है। तो जब मक्का के जो पीर थे, मक्का के जो बहन का नाम बता सकते हैं, सुगना और लाछा इनकी दो बहन थी, ठीक है, लेकिन इतिहास में कहीं भतीजी का नाम जिक्र नहीं हुआ। बस इतनी बात कही गई है कि रामदेव जी ने पोकरण को अपनी भतीजी के दहेज में जो है वो दे दिया था, ठीक है, बस इतनी बात आई है। भतीजी का नाम कहीं पर भी लिखा नहीं है आरबीएससी के अंदर और बाकी पुस्तकों में भी। फिर भी अगर कहीं पता चलेगा तो आपको निश्चित तौर पर हम बताने का प्रयत्न करेंगे। साधना जी, राजस्थान जी के दोनों लेवल में सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रामदेव जी कि जब प्रशंसा सुनी वहां के पीरों ने कि भाई राजस्थान में ऐसा पीर है, पीर यानी लोक देवता, तो वो वहां से रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए आए। वहां से जो है 5 पीर चले और चलते चलते राजस्थान पहुंचते हैं, और जब वो जैसलमेर पहुंचते हैं तो वहां उनको रामदेव जी मिलता है। अब रामदेव जी ऐसे साधारण थे, साधारण रहते थे वो, ऐसे नहीं थे कि वो बहुत बड़े ऐसे लोगों की तरह रहते थे। वो अपने साधारण कपड़ा पहने डाल रहे फिरता दिखा। रामदेव जी बोले महाराज आओ, बोले हम पीरों के पीर हैं। क्या बोले वो पीर कि हम पीर हैं और आपके यहाँ क्षेत्र में कोई रामदेव नाम का व्यक्ति है जो कि चमत्कार करता है। तो रामदेव जी मैंने घरे ले गया, बोले चलो महाराज मैं रामदेव हूं। तो पीर देखे बड़े आश्चर्यचकित हुए। अब रामदेव जी ने घर पर ले जाके उनको भोजन दिया। क्या दिया? भोजन दिया। भतीजी को दहेज में दिया था। आपने गलत सुना है या आपने कहीं गलत पढ़ा है, आप फिर से चेक करिएगा। पोकरण जो दहेज में दिया गया था वो रामदेव जी ने अपनी भतीजी को दिया था, भतीजी को दिया था, ठीक है, एक बार फिर से चेक करना आप। तो रामदेव जी जब 5 पीरों को घर पे लेके गए तो उनको भोजन परोसा। अपने राजस्थान में और भारत में ये रूल है अतिथि देवो भव का। तो पीर मना कर दिए, बोले हम भोजन कर तो सकते हैं लेकिन हम अपने जो पात्र हैं, जो सोने चांदी के पात्र हैं जिसमें हम भोजन करते हैं, वो तो हम मक्का ही भूल आए हैं, हम मक्का ही भूल आए हैं, तो हम भोजन तो करेंगे लेकिन उन्हीं पात्रों में करेंगे। वो रामदेव जी की परीक्षा लेना चाहते थे। रामदेव जी करो चमत्कार, चुटकी बजाई और सारा का सारा जगह पात्र हावे, रामदेव जी आगे आ गया सारा का सारा, और जो पीर बैठे थे उनके सामने आ गए। ये देखकर पीर जो है बड़े आश्चर्यचकित हुए, बोले महाराज मैं तो पीर हाँ। जो पीर थे वो रामदेव जी से क्या बोले? बोले महाराज मैं तो पीरा थे, तो पीरा नहीं पीर हो, अर्थात आप तो हमारे भी पीर हो, हमारे भी देवता हो। तो इस तरीके से जो है वो पीरों के पीर रामदेव जी जो है वो कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो कौन शास्त्र के ज्ञाता किस लोक देवता को माना जाता है? मेहा जी को। और मेहा जी अच्छा एकमात्र लोक देवता जो कवि हैं वो भी रामदेव जी है। एकमात्र देवता लोक देवता जो कवि हैं रामदेव जी, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरबू जी ने किससे दीक्षा ली थी? गुरु बालीनाथ से इन्होंने जो है वो दीक्षा ली थी। जोधा ने मंडोर
मुक्ति के बाद इन्हें कौन सा गांव प्रदान किया? बेंगटी गांव। और किस लोक देवता की गाड़ी की पूजा होती है? हड़बू जी की गाड़ी की पूजा होती है। और हड़बू जी की गाड़ी को क्या कहा जाता है? इस गाड़ी का नाम है छकड़ा गाड़ी। क्या नाम है? छकड़ा गाड़ी। छकड़ा गाड़ी कौन सी होती है? जो गाड़ी हाथ से चलाई जाती है ना, हाथ से, ऐसे जैसे गाड़ी तो वैसी होती है जैसे बैल बांधते हैं वैसी, लेकिन उसमें बैल की जगह वो हड़बू जी खुद जो है वो उस गाड़ी को चलाते थे और उस पे वो गांव से घास लेके आते थे खेतों से, और घास जो है वो गायों को खिलाते थे। हड़बू जी किसके पुत्र थे? नागौर के महाराजा सांखला के। 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है? कल्ला जी को। अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए कल्ला जी का धड़ कहां जाके पहुंचा? रुंडेला गांव में। अब कल्ला जी की भी एक कहानी है। वीर कल्ला जी 4 हाथों वाले लोक देवता। कल्ला जी जो थे वो बड़े वीर थे और ये एक लड़की से प्यार करते थे जिसका नाम था कृष्णा। कृष्णा कृष्णा भी बड़ी वीर थी और दोनों जो है वो अक्सर जब युद्ध अभियान होते थे तो ये साथ जाते थे, कोई भी युद्ध होता तो इस तरीके से कृष्णा को प्यार हो जाता है किससे? कल्ला जी से। और कल्ला जी को प्यार हो जाता है कृष्णा से। और ये एक रोज बैठे हुए थे, एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले और कृष्णा से कल्ला जी कह रहे थे कि कृष्णा अब हम विवाह करेंगे। और कृष्णा जी भी ये सुनकर बड़ी खुश हुई कि हाँ अब हमें विवाह कर लेना चाहिए, मैं तो आपको अपने मन से पति मान ही चुकी हूं, कृष्णा ने कहा। लेकिन तभी उनके पास संदेश आता है कि अकबर ने जो है वो चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया है। और कल्ला जी बोले कृष्णा से कि देखो कृष्णा जी, कृष्णा मैं अभी मेवाड़ की रक्षा करने के लिए जा रहा हूं और युद्ध के बाद आते ही हम दोनों जो है वो विवाह करेंगे। तो इस तरीके से ये कृष्णा और इनकी प्रेम कथा है। अब युद्ध में जाते हैं और आपको पता है कि युद्ध में ये वीर गति को प्राप्त कर जाते हैं। तो कहते हैं कि कृष्णा ने इनकी तलवार के साथ जो है वो क्या हुई थी? ये सती हुई थी, बिना विवाह के सती हुई थी। हालांकि कृष्णा का इतिहास में बहुत ज्यादा जो है वो शकुन शास्त्र हड़बू जी ही है, शकुन शास्त्र के ज्ञाता। हाँ तो हड़बू जी पढ़ाया ना हमने आपको, हड़बू जी ही पढ़ाया है। तो कृष्णा और कल्ला जी की जो है ये प्रेम कहानी है। तो कृष्णा जो है वो बिना विवाह के जो है वो सती हुई थी। देखो मैंने आपको फिर बताता हूं मैं आपको, ये देखो हमने क्या पढ़ाया आपको। शकुन शास्त्र के ज्ञाता कौन है? मेहा जी। एक मिनट, मेहा जी लिख दिया, एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूं। हड़बू जी ही है शकुन शास्त्री। यहां पे मुझसे शायद गलती हो गई होगी, एक सेकंड। शकुन शास्त्र के ज्ञाता हड़बू जी मेहा जी दोनों ही हैं। जनरली हम क्या कहते हैं? जनरली हम जो है वो शकुन शास्त्र के ज्ञाता जो है वो हड़बू जी को ही मानते हैं। तो हड़बू जी कर लो यहां पर। हालांकि आपकी जो ये पुस्तक है इसमें मेहा जी को भी माना है और इन दोनों को ही माना है, लेकिन यहां पर हम जो है वो दोनों ही है। देखो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दोनों को माना है, मेहा जी को भी माना है शकुन शास्त्री और हड़बू जी को भी माना है। तो हड़बू जी भी लिख देते हैं, ये लो हड़बू जी। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन आ जाए तो दोनों में से हड़बू जी कर देना आप, अगर हड़बू जी ऑप्शन नहीं आए तो मेहा जी कर देना। ठीक है,
दोनों को ही इसका ज्ञाता जो है माना गया है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश किसने किया था? संत धन्ना ने किया था। और धन्ना का जन्म कहां पर हुआ था? टोंक जिले के धुअल गांव में इनका जो है वो जन्म होता है, संत धन्ना का। इसके बाद धन्ना जी के गुरु थे संत रामदास जी। और संत पीपा कहां के शासक थे? गागरोन के। संत पीपा के गुरु थे संत रामानंद। संत पीपा का भव्य मंदिर है समदड़ी गांव बाड़मेर में। संत पीपा की 8 रानियां थी, क्योंकि ये राजा थे ये संत पीपा जी गागरोन के। 8 रानियां थी, लेकिन जो उनकी सबसे छोटी रानी थी, यानी जो सबसे नई रानी थी, वो थी सीता। क्या नाम था उनका? सीता नाम था। तो विवाह के बाद सीता ने इनको समझाया कि अब चीजा में कोई फायदो को नहीं गया, 8 तो ब्याह कर लिया, राजा भी हो, लेकिन अब थाना जो है वो भक्ति भाव में थारो ध्यान लगाना चाहिए। सीता ने इनको समझाया, और सीता के कहने पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो संत पीपा है, ये किन के कहने पर जो है वो भक्ति आराधना शुरू की? तो सीता के कहने पर जो है इन्होंने क्या की थी? भक्ति आराधना शुरू की थी। और सीता ने इनको मोटिवेट किया, तो ये कहां चले जाते हैं? रामदास जी के पास चले जाते हैं, सॉरी रामानंद के पास चले जाते हैं और उनसे दीक्षा लेते हैं, और संत पीपा के नाम से ये जाने जाते हैं संत। ठीक है, पीपा जी के अनुयायी किस समाज के हैं? तो दर्जी समाज के जो लोग हैं वो पीपा जी के अनुयायी होते हैं। दर्जी समुदाय का मेला कब लगता है? तो ये लगता है चैत्र पूर्णिमा को। जाम्बू जी का जन्म स्थान कौन सा है? पीपासर नागौर। जाम्बू जी के माता पिता कौन थे? हंसा देवी और लोहटन जी। और जाम्बू जी किस वंश के थे? राजपूत पंवार थे। जाम्बू जी किस स्थान पर हरि चर्चा व सत्संग के समय व्यतीत किया करते थे? संबरा स्थल। जाम्बू जी ने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना कब की? तो इन्होंने 1485 में संबरा स्थल में ही बिश्नोई समाज की स्थापना की, 20 और 9 29 नियमों के साथ। किस लोक संत को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है? तो जाम्बू जी जो थे वो पर्यावरण वैज्ञानिक थे। जाम्बू जी ने किस स्थान पर शरीर त्याग किया? लालासर है ये 1536 के अंदर। जाम्बू जी को किस स्थान पर समाधि, जाम्बू जी की किस स्थान पर समाधि है? तो तालवा गांव है मुकाम में, बीकानेर के अंदर। जसनाथ जी का जन्म स्थान कौन सा है? कतरियासर 1482। जसनाथ जी के उपदेश किन ग्रंथों में संकलित है? तो सिंभुधड़ा व कोंडा में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कतरियासल में मेले का आयोजन कब होता है? चैत्र माघ व आश्विन शुक्ल सप्तमी को। लालदास जी का जन्म कहां पर हुआ था? धोली दूब अलवर में, श्रावण कृष्ण पंचमी को। लालदास जी ने किससे दीक्षा ली थी? फकीर गदन चिश्ती से। लालदास जी ने अपनी कुटिया कहां पर बनाई थी? सिंहशिला पहाड़ बाधोली गांव में। और लालदास जी को किस जाति के मुस्लिम पीर मानते हैं? मेव जाति के। और लालदास जी का निधन जो है वो कहां हुआ था? नगला गांव 1648 में। लालदास जी की समाधि कहां पर है? शेरपुर में। निरंजनी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? संत हरिदास जी को। संत हरिदास जी का मूल नाम क्या है? हरि सिंह सांखला। और निरंजनी संप्रदाय के में परमात्मा को क्या कहा जाता है? निरंजनी संप्रदाय में परमात्मा को क्या कहा जाता है? अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। राजस्थान के कबीर किसको कहा जाता है? दादू दयाल को। दादू दयाल ने किससे दीक्षा ग्रहण की थी? बुढ़न या वृद्धानंद से। किस मुगल सम्राट से दादू दयाल ने फतेहपुर सीकरी में भेंट की थी? तो अकबर से। और दादू दयाल ने किस स्थान पर देह त्यागी थी? नारायणा जयपुर। और राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? मीराबाई को। मीराबाई का जन्म हुआ कुड़की मेड़ता में। मीरा का विवाह किससे हुआ? भोजराज से। लेकिन भोजराज की बहुत ही जल्दी जो है वो भोजराज की जल्दी ही जो है वो क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद जो है वो मीराबाई को बहुत ज्यादा घरेलू यातनाएं सहनी पड़ती है। वास्तव में मीराबाई जो है वो बचपन से ही क्या थी? भगवान कृष्ण की क्या थी? आराधना किया करती थी। हालांकि इन्होंने अपनी माँ से कहा भी था, अपने
एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिश्नोई समाज का पुष्कर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान के अंदर जो नोखा है, नोखा में बिश्नोई पंथ की जो है वो मुख्य स्थल है। मुकाम को जो है वो क्या कहा जाता है? नोखा के अंदर मुकाम तालवा जो स्थान है, मुकाम तालवा, उसे बिश्नोइयों का क्या कहा जाता है? पुष्कर कहा जाता है। ठीक है, पुष्कर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या आता है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि चूंकि ये शुरू से ही जो है भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन थी, लेकिन जैसे ही इनके ससुर और इनके पति की मृत्यु हो जाती है, पीछे से घरवाले इनको बहुत यातनाएं देते हैं, तो ये और ज्यादा कृष्ण भक्ति में रम जाती है। इनको विष भी दिया गया था, आपको पता है, और बाद में ये द्वारिका मंदिर में जो है भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। कांता भाव, भोजराज कांता भाव की मीरा ने अपने जीवन का अंतिम समय कहां पर व्यतीत किया? द्वारिका के डाकोर में स्थित रणछोड़ मंदिर में। राजस्थान की दूसरी मीरा रानाबाई को कहा जाता है। रानाबाई, राजस्थान की दूसरी मीरा। रानाबाई का जन्म कहां पर हुआ था? हरनावा। रानाबाई के गुरु थे संत चतुरदास। रानाबाई के माता पिता थे गंगाबाई और राम गोपाल। संत मावजी का जन्म स्थान जो था वो था साबला गांव। 1714 में जन्म हुआ। मावजी ने किस धाम की स्थापना की? वैन वृंदावन वैनेश्वर में। मावजी के द्वारा तैयार किए गए ग्रंथ कहलाते थे चोपड़ा, और मावजी के चोपड़े किस दिन बाहर निकाले जाते थे? दीपावली के दिन। मावजी के अनुयायी उन्हें विष्णु का अवतार मानते थे। कल्कि अवतार हालांकि अभी हुआ नहीं है। विष्णु का कल्कि अवतार कहते हैं कि जब घोर कलयुग आ जाएगा तो विष्णु जो है वो, भगवान विष्णु जी कल्कि अवतार लेंगे और इस सृष्टि से जो है वो पाप का अंत करेंगे और एक बार फिर से सृष्टि की स्थापना करेंगे, ऐसा हिंदू धर्म में माना जाता है। मावजी का मुख्य मंदिर है साबला में। संत रामचरण का मूल नाम क्या है? रामकिशन। संत रामचरण ने किनसे दीक्षा प्राप्त की थी? महाराजा कृपाराम जी से। और संत रामचरण जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? राम स्नेही संप्रदाय की थी। और राम स्नेही संप्रदाय का मुख्य महोत्सव फूल डोल महोत्सव है। और चैप्टर नंबर 3 कल करेंगे, उत्सव त्योहार और मेले। तो बताएं आज का ये सेशन आपको कैसा लगा? आशा करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार हमारे सारे सेशन से आप जुड़िए। सुबह 10 बजे भूगोल की क्लास, ऑलमोस्ट भूगोल का कोर्स पूरा हो चुका है, मात्र 4 टॉपिक रहे हैं। फिर 12 बजे मनोविज्ञान की क्लास, 3 बजे ये जो क्लास है वो, और रात को 9 बजे एसएसटी की क्लास। तो ये सारी क्लासें बिल्कुल किसी भी प्रकार का शुल्क आपको नहीं देना है। आराम से पूरा सिलेबस आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं। सबकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं रात को 9 बजे। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें और सही समय का इंतजार करें। तब तक अपने मन को शांत